जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। रेवाड़ी में एसडीएम और अधिवक्ताओं के बीच विवाद गहराता जा रहा है। एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं का धरना लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में अधिवक्ता जुटे और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भी उनके समर्थन में पहुंचे। इस दौरान एसडीएम की कार्यप्रणाली को लेकर तीखे आरोप लगाए गए। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। रेवाड़ी जिला न्यायिक परिसर में एसडीएम के खिलाफ अधिवक्ताओं का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। दूसरे दिन अधिवक्ताओं में पहले से ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में वकील धरना स्थल पर पहुंचे और एसडीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी मांगें पूरी तरह से जायज़ है और जब तक कार्रवाई नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। धरने को उस समय और मजबूती मिली जब हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव अधिवक्ताओं के समर्थन में जिला न्यायिक परिसर पहुंचे। उन्होंने अधिवक्ताओं के आंदोलन का समर्थन करते हुए एसडीएम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। कैप्टन अजय सिंह यादव ने आरोप लगाया कि एसडीएम की कार्यशैली की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान एडवोकेट विश्वामित्र यादव, पूर्व प्रधान एडवोकेट जसबीर सिंह यादव और अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि एसडीएम अपनी गलतियों को छिपाने के लिए अब अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि बार एसोसिएशन पूरी तरह से एकजुट है और जब तक उचित कार्रवाई नहीं होती धरना और आंदोलन जारी रहेगा। रेवाड़ी में एसडीएम और अधिवक्ताओं के बीच शुरू हुआ विवाद अब और गहराता नजर आ रहा है। दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने आंदोलन जारी रखते हुए स्पष्ट कर दिया है कि कार्रवाई होने तक उनका धरना समाप्त नहीं होगा। अब सबकी नज़र प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। पूरी उम्मीद है कि सरकार के कान और आंख अब खुले होंगे। एसडीएम का तबादला अब लग रहा है कि निश्चित तौर पर होकर ही रहेगा। आज जो है अपना जिला बार एसोसिएशन रेवाड़ी का धरना चल रहा है एसडीएम के खिलाफ। और एसडीएम की जो कार्यप्रणाली है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। तमाम जो वकील हैं उनके पास जब डेट लेने की जाते हैं तो वो कहते हैं कि सबको डेट मैं दूँ, जबकि रीडर का काम है डेट देना। अब जो है एसडीएम साहब कई बार तो 5-5 बजे तक नहीं मिलते तो बेचारे वकील वहाँ चक्कर काटते फिरते हैं। फिर रिश्वत देने की भी आरोप लग रहे हैं और डिप्टी कमिश्नर की भी नोटिस में ला दिया। यहाँ के जो मंत्री हैं केंद्रीय मंत्री उनको भी मालूम है इसके बारे में और विधायक को भी मालूम है, लेकिन कोई भी संतुष्ट जो जवाब नहीं मिल रहा, ना ही इनकी बदली की जा रही है। तो मेरी जो है आज मैं वकील भाइयों से मिला और हमने जाकर जो है उनसे उनको आश्वासन दिया। उन्होंने एक मुझे मेमोरेंडम दिया है। ये जो मेमोरेंडम जो मेरे पास रखा हुआ है ये मेमोरेंडम है मुख्यमंत्री के नाम। ये मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ खुलर जी के पास ताकि जो है वो इसका संज्ञान ले सके और हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सके इसकी बदली करा सकें। तो ये तो मतलब कि कमाल की बात है कि भी जो है जब सारा जनता परेशान है, आम आदमी जो है आम आदमी को नहीं बख्शता है। जो अपना रिलीज डीड होती है उसमें भी पैसे ले लेता है, यानी कि किसी आदमी को छोड़ता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए और मुख्यमंत्री आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से भी मेरा अनुरोध है कि इस व्यक्ति को जो है तुरंत यहाँ से बदला जाए। दूसरा दिन है जी, अभी तो तीसरा दिन भी होगा, चौथा दिन भी होगा। हमारी बात जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा और ये हमारी सच्चाई और संघर्ष की लड़ाई है। जब हमने कह दिया भाई साहब का एसडीएम साहब का तबादला होना है तो होना है और सच्चाई की लड़ाई है, इसमें क्या है। या तो हमारे सामने आके कहो जी हम आपके साथ है, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। अब यहाँ तो एक दूसरे के आर पार की लड़ाई चल गई है तो चल गई है। इसमें हम सारे वकील साहब जितने भी वकील साहिबान हैं सब एक है, सारे एकजुट हैं और एक ही जुट रहेंगे। इसको कोई बदल नहीं सकता। आया कई तरह के आरोप आप पर लगाए, क्या कहते हैं?
जो एसडीएम का दिमाग सटिया गया है। यह मास्टर है, पहले मास्टर बताया जो जेबीटी में मास्टरी दिमाग से निकली ना है, ये भी सबने स्टूडेंट समझे और स्टूडेंट के अनुसार जैसे मास्टर धमकाया करता है, ऐसे हर क्लाइंट ने हर वकील ने उसी अनुसार धमकाओ। तो एसडीएम ना कि एक चार्ज लेकर ना मास्टरी दोबारा दे दे तो सरकार बढ़िया रहेगी, ना तो और पंगा करेगा और कितने जाओगे जब भी पंगा करेगा। मैं तो यही कहूँगी हमारे ऊपर हम सारी यूनिटी आपके साथ बैठी है। इलेक्शन मैं लड़ूँ या मेरा भाई कोई और लड़े, बढ़ेगा तो मेरा बार का मेंबर ही। एसडीएम तो कोई हमारा प्रधान बनाया कौन है, और ना एसडीएम हमारा प्रधान है बना सके। तो ये उसकी छोटी सोच का नतीजा है। मैं तो आपके माध्यम से एक बात कहूँगा सरकार को भी, जितने 47(1) के स्टाम्प के इसने डिसाइड किए हैं उनकी जांच करा दो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखो हमारे अधिवक्ताओं की संख्या, हम एक अधिवक्ता 100 एसडीएम के बराबर है। वो अपना एसडीएम गिन लेगा और हमारा अधिवक्ता ने गिन लेगा। इस एसडीएम के ट्रांसफ़र के साथ साथ हमारी एक समस्या और सामने आई है वकीलों की, वो ये है कि जितनी तहसील कोर्ट हैं यहाँ सेक्रेटरीट में लगती थी, अब पालावास वाले तहसीलदार ने वहाँ लगानी शुरू कर दी। तो हमारी ये मांग है कि हमारी व्यवस्था को ना बिगाड़े, जिस तरीके से व्यवस्था चलती आ रही उसी तरीके से यहाँ कोर्ट लगे, अन्यथा ऐसा ना हो कि एसडीएम के साथ साथ हमने पूरा प्रशासन या जो भी अधिकारी हैं उन सब से लड़ाई लड़नी पड़ जाए। भाई साहब जो ये धरना प्रदर्शन है बहुत ही तेज़ी से ये एक आग की तरह फैला जा रहा है, और जो ये फैल जाएगा तो ये पर रेवाड़ी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है इसके काबू में आने वाला नहीं है। हम एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, हम महीनों तक इस अपने अंजाम तक जाएंगे। और जो ये जो पहलावास में तहसील जो इन्होंने शिफ्ट की है, ये किसी एक तहसीलदार के अपने मनमर्जी का नहीं है। इसमें केवल नहीं, जो जिला न्यायालय जो जिला कलेक्टर है डीसी, उसी के आदेश से पहलावास में तहसील, जो पहलावास की तहसील थी कोर्ट थी, वो रेवाड़ी में लगी थी और उसी के आदेश से थी। और अब ये जो नौबत आ गई है, ये प्रशासन का खुद थूक कर चाटने वाली बातें आई है, जो कि एक तहसीलदार फिर दोबारा वहाँ पहलावास में अपनी कोर्ट लगा रहा है। ये प्रशासन के लिए अपने थूक कर चाटने वाली बात है, जो भी हम किसी हद तक उसको स्वीकार नहीं करेंगे।